स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ फोर पार्टिकल ईच मास m आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड l द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ओके, क्या बोला है? एक स्क्वायर है, ऐसा ले लेते हैं। यहाँ पे ये स्क्वायर ले लेता हूँ। इस स्क्वायर के कॉर्नर पे फोर इक्वल मासेस है। लेट कंसिडर ये वाला मास कितना m है, ये भी मास m है, यहाँ पे भी मास m है और यहाँ पे भी मास m है। इसका लेंथ कितना देकर रखा है उन्होंने? l देकर रखा है। सेंटर के अबाउट क्या चाहिए? यहाँ पे ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो सेंटर के अबाउट मोमेंट क्या चाहिए? रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब ऐसा बोल सकते हो एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर टू क्या है? परपेंडिकुलर टू स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू सेंटर। अब मुझे सेंटर के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेक्शन चाहिए, तो सबसे पहले सेंटर के अबाउट क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये पॉइंट मास है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? पॉइंट मास का। पॉइंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू कितना होता है? इस m1 r1 स्क्वायर प्लस कितना होगा? m2 r2 स्क्वायर प्लस कितना आएगा? m3 r3 स्क्वायर प्लस कितना आएगा? m4 r4 का स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट मास है तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास चार पार्टिकल है, तो चारों का क्या आएगा? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस ऐड कर लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन को फॉर्मूला में पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखो मास तो पता है, अब मुझे ये जो सेंटर है इसके इस एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है, तो ये वाला मुझे डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये पूरा डिस्टेंस ये दिख रहा है हाइपोटेन्यूस, अगर मैं इसको एल लेता हूँ, ये एल लेता हूँ, तो ये कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ कितना आएगा? रूट ऑफ 2l आएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ लाइक ऐसा। ये l हो गया, ये l हो गया, तो ये कितना आएगा? रूट 2l आएगा। ठीक है, पाइथागोरस से। अब इसका हाफ कितना आएगा? इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मेरे पास r आएगा। तो r का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? r इज इक्वल टू रूट 2l डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? इस l बाय रूट 2। ठीक है, r कितना है? इसका हाफ है। ये पूरा कितना आ गया अपने पास? रूट 2l, और इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा? ये रेडियस मिल जाएगा, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस कितना आ गया? इस l बाय रूट 2। इसका भी कितना आएगा? l डिवाइड बाय रूट 2। सिमिलरली इसका भी कितना आएगा? l बाय रूट 2। इसके लिए भी कितना आएगा? l डिवाइड बाय रूट 2। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहेगा, यही नहीं समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस कैसे निकाले। तो ये हाइपोटेनियस था, तो हाइपोटेनियस क्या होगा? डायगोनल हाइपोटेनियस हो गया। तो ये l और ये l पाइथागोरस से ये पूरा कितना आएगा? रूट 2l आएगा। अब रेडियस क्या रहेगा? इसका हाफ, ये वाला। तो हाइपो क्या होगा? डायगोनल का हाफ, तो r कितना होगा? डायगोनल रूट 2l है, उसका हाफ रूट 2l डिवाइड बाय 2, रूट 2 कैंसर, l बाय रूट। चलो r मिल गया। अब देखो मास भी सेम है, क्या है? रेडियस भी क्या है? रेडियस भी सेम, मतलब r भी सेम है। तो अब डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूँ इस 4 टाइम मास, और क्या होगा यहाँ पे? r कितना? इस l डिवाइड बाय रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, सभी के लिए सेम ही आने वाला है। तो m इंटू आर कितना आएगा? l बाय रूट 2 का स्क्वायर, एंड सबके लिए सेम आएगा, तो इंटू 4 टाइम कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब क्या आ गया अपने पास? 4m, ये हो गया अपने पास l स्क्वायर डिवाइड बाय 2, कैंसल, ट्वाइस ऑफ ml स्क्वायर। कितना आ गया अपने पास? ट्वाइस ऑफ ml स्क्वायर। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, दैट इज द फर्स्ट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलने के बाद क्या चाहिए अपने को? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए k का फॉर्मूला अपने पास कितना होता है? k इज इक्वल टू अंडर रूट आई डिवाइड बाय मास। अब ये पॉइंट मास है, तो टोटल मास। ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल निकाल ले, तो मास भी क्या लेना है? टोटल लेना है। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ से। कितना आएगा आपके पास? आई कितना अपने पास आए? ट्वाइस ऑफ ml स्क्वायर डिवाइड बाय 4 टाइम मास। एक का मास m है, तो टोटल मास कितना आएगा? 4m। m और m कैंसल, l कैंसल, कितना बच रहा? अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर डिवाइड बाय 2, सो दैट इज l डिवाइड बाय रूट 2। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो गया? l बाय रूट 2। सिंपल सा प्रोसीजर, जब भी आपको रेडियस ऑफ गायरेशन बोला गया तो क्या निकालोगे? पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये पॉइंट मास था, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सभी पार्टिकल के लिए सबका सम करना है। क्वेश्चन में r नहीं पता था, तो हमने क्या किया? पहले डायगोनल फाइंड आउट किया, डायगोनल का हाफ कर लिया, हाफ करने के बाद ये क्या हो गया? r हो गया। तो इसके लिए यहां से r मिल गया, l बाय रूट 2, सभी के लिए सेम ही आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? m कितना लिया हमने यहाँ पे? 4 टाइम क्यों कर लिया? बिकॉज ये चार पार्टिकल है, तो चारों के लिए क्या आएगा? सबके लिए क्या? m इंटू एल बाय रूट 2 का स्क्वायर आएगा। 4 है तो इंटू 4 कर लेते। ठीक है, कैंसलेशन करके i मिल गया, रेडियस ऑफ गायरेशन में सब्स्टिट्यूट कर लिया। चलो समझ में आया? थैंक यू।